तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं रिलायंस इंडस्ट्री और ये जो डिज्नी के बीच में जो डील हुई है इसके बारे में। दरअसल हम आपको एक चीज़ इसके बारे में बता देते हैं कि ग्लोबल मीडिया कंपनी वॉल्ट डिज्नी और अरबपति कारोबार मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत में अपने मीडिया ऑपरेशन का विलय करने की घोषणा कर दी है। दरअसल डिज्नी और रिलायंस आपस में विलय हो रहा है और 70,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी अस्तित्व में आएगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए की कंपनी ये बनाने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि डिज्नी और रिलायंस इस संबंध में एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर भी करेंगे। दरअसल जो ये बाध्यकारी समझौता एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं होता है तब तक यह डील नहीं होती है। दोनों कंपनियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट डील होगी और जब यह डील सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी तो यह कंपनी भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सबसे बड़ी होगी। मतलब ये सबसे बिग होगी। यहाँ पे जो है ये कंपनी जो होगी ये सबसे बिग होगी। दोनों अगर मिल जाता है, रिलायंस और डिज्नी मिल जाता है तो सबसे बड़ी होगी। इनके पास भारतीय भाषाओं के 100 से अधिक चैनल होंगे। अब आप समझ सकते हो कि 100 चैनल के आसपास इनके पास होंगे। 100 चैनल, देखिए 100 चैनल होंगे और 2 OTT होंगे। हम आपको बता देता है कि 2 OTT होंगे। और हम आपको एक चीज़ और बता देता है कि जो देश के 75 करोड़ दर्शक है वो भी इनके साथ हो जाएंगे। तो एक चीज़ हम आपको और इसके बारे में बताया था, रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी की पत्नी जो है नीता अंबानी इस कंपनी के चेयरमैन होंगी। मतलब ये जो कंपनी बनेगी डिज्नी और रिलायंस की, इसके चेयरमैन होंगी। और जबकि उदय शंकर इससे वाइस चेयरमैन होंगे। एक चीज़ हम आपको और भी बता देते हैं, दरअसल एक बयान में बताया गया है कि भारत में मनोरंजन और खेल सामग्री की अग्रणी टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में यह पहला होगा। और एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि जैसे कलर्स टीवी है और स्टार प्लस है और स्टार गोल्ड है और जो खेल के चैनल होते हैं स्टार स्पोर्ट्स है और आपके स्टार 18 है, यह सब इसके अंदर जो है ना सम्मिलित हो जाएंगे और इसके साथ ही काम करेंगे। और एक चीज़ हम आपको और भी बता देता है इसके बारे में, जो जियो सिनेमा और हॉटस्टार है और आपका एक और है हॉटस्टार और डिज्नी प्लेटफॉर्म, जो जियो सिनेमा और हॉटस्टार दोनों ही इसके अंदर विलय हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि यह कितनी बड़ी कंपनी बनने जा रही है। और एक चीज़ हम आपको और बता देता है इस इंडस्ट्री मतलब इस डील के बारे में, जो रिलायंस इंडस्ट्री की जो डील है यह काफ़ी टाइम से चल रही थी। मतलब जनवरी 2024 के अंत में यह चल रही थी और अब ये फाइनल की तरफ जा रही है। और हम एक चीज़ और बताया था कि इस जो कंपनी की डील है उसकी जो कमान है, जो असली कमान है, वो मुकेश अंबानी की कंपनी के हाथ में ही होगी। और हम आपको बताया था जब ये दोनों कंपनी मिल जाएगी तो ये 51% जो इसके अंदर शेयर होंगे वो जो है ना रिलायंस के पास होंगे। तो आप समझ सकते हो कि 51% रिलायंस के पास होंगे और जो 49 जो बाकी बचता है वो डिज्नी के पास होंगे। तो इसमें जो मेन जो स्टेक होल्डर होगा वो इसके अंदर रिलायंस ही होगा। तो चलिए इस डील के बारे में एक चीज़ आपको और बता देता है। दरअसल जब ये डील हो जाएगी तो इंटरनेट और मीडिया मार्केट पर इसका बहुत ज़्यादा दबदबा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जब ये डील होगी तो पूरा दबदबा मीडिया पे भी हो जाएगा और इंटरनेट मार्केट में भी इसमें इनका दबदबा हो जाएगा। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो उसने ही पिछले हफ्ते लंदन में वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ यह एक समझौता किया था जो कि नॉन बाइंडिंग टर्म शीट पर साइन हुआ है। नॉन बाइंडिंग वो होता है, इसके अंदर कोई बाइंडिंग नहीं है। और हम आपको बता देता है कि यह नॉन बाइंडिंग समझौता ही हुआ है इन दोनों कंपनियों के बीच में। और एक चीज़ आपको इसके बारे में और बता देता है, दरअसल यह डील काफ़ी दिनों से चर्चाओं में थी। ऐसा बहुत बार जो ना चर्चा आ रही थी कि रिलायंस और डिज्नी बहुत बड़ी डील करने वाले हैं और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो यह बहुत बड़ा जो दाव है ये पूरे मीडिया में और जो इंटरनेट है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सफल होने वाला है। और जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना अब ये धीरे धीरे मीडिया में भी अपना वर्चस्व जो है ना अपना जमाने वाली है। तो देखते हैं कि यह कैसे जमा पाती है। और एक चीज़ हम आपको और भी इसमें बता देते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने एक ये बहुत बड़ा दाव भी खेला है। और हम आपको बता देता है कि भारतीय मीडिया और इंटरनेट मार्केट पर अब इस पर जब दबदबा होगा तो ये जो अमेरिका की जो वॉल्ट डिज्नी है
अब यह भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। एक चीज़ हम आपको और बता देता है इस कंपनी के बारे में। दरअसल यह जो कंपनी है, जो डिज्नी है ना, वो अपने 30,000 डिज्नी के पास 30,000 कंटेंट है, मतलब मूवी है और खेल के है, और आपके इसके अंदर काफ़ी सारे जो कंटेंट है, फिल्म है, ड्रामा है, जो सारे कंटेंट हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और जब इसका भारत के द्वारा इसको लाइसेंस मिल जाएगा तो डिज्नी के जो जितने भी कार्यक्रम है, फिल्में हैं और पे जो है ना, इसका पूरा रिलायंस का पूरा ये जब डील हो जाएगी तो डिज्नी के मतलब जितने भी कार्यक्रम है, जितनी भी फिल्में हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, रिलायंस में वो ऐड हो जाएंगी जब ये कंपनी बन जाएगी तो। और एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि यह ऐतिहासिक डील होगी। मतलब अभी तक मीडिया जगत में ऐसी कोई डील नहीं हुई है और इस डील को बहुत बड़ा माना जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये भारतीय जो एंटरटेनमेंट जगत है, मनोरंजन उद्योग है और आपका जो इंटरनेट की दुनिया है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो आप जो है ना समझ सकते हैं, जब रिलायंस की और ये जो डिज्नी की डील हो जाएगी तो पूरा इन पे जो मीडिया है और एंटरटेनमेंट का जितना भी जो चैनल है वगैरह अब इनके हाथ में ही होंगे। तो अब देखते हैं कि अब ये वाली डील कितनी सफल होंगी और इसमें होने के बाद इन दोनों का कैसा रिश्ता रहता है। वैसे तो देखिए, यह बहुत ज़्यादा बड़ी डील है हमारे हिसाब से। और एक चीज़ हम आपको और बता देता है, दरअसल जब ये डील हुई है कल, तो उसके बाद से आज रिलायंस का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ आया है। देखिए आप, ये जो शेयर है रिलायंस का, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ आया है और आज ये 19 रुपये के आसपास भी बढ़ा है। तो अब आप समझ सकते हो कि इस डील का असर मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। जबकि मार्केट आज सुबह से डाउन चल रही थी, लेकिन रिलायंस का जो शेयर है ये बढ़ गया है। और तो अब इस डील के बारे में हम आपको एक चीज़ और बता देता है कि जब ये डील हो जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी चैनल हैं, अब आपको इन दोनों के जो मिक्स चैनल हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। तो अब आप हमें भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि यह डील सही हो रही है या फिर नहीं हो रही है और इस डील से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है।